मास्टर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और शहर में वह एक बदनाम प्लेबॉय के रूप में भी जाना जाता था। इसलिए उसकी कजिन उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वह बार बार बहाने बनाकर इस रिश्ते से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शीए परिवार को नाराज करना उनके बिजनेस के लिए खतरनाक था। तभी उसने पास खड़ी लड़की को देखा और उसके मन में एक चालाक योजना आ गई। वह बोली, बुजुर्गों की इच्छा का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन समझौते में सिर्फ इतना लिखा है कि शादी गु परिवार की बेटी से होगी और मेरी बड़ी कजिन भी तो गु परिवार की बेटी है, वह मुझसे बड़ी है, तो पहले सगाई उसी की होनी चाहिए। आखिर बड़ी बहन पहले छोटी बाद में, यही सही बात है। उनके पिता ने तुरंत इस बात से सहमति जता दी। अब शीए परिवार का दूसरा युवा मास्टर परेशान हो गया। वह इतने समय से लंगड़ा होने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि गु परिवार खुद ही यह रिश्ता तोड़ दे, लेकिन अब अचानक यह लड़की सामने आ गई थी, इसलिए उसने और ड्रामा करना शुरू किया। वह बोला, मेरा स्वभाव बहुत खराब है, अगर तुमने मुझसे शादी की तो शायद तुम्हें 800 बार रोना पड़ेगा। जो लड़की अभी तक बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, जैसे ही उसने सुना कि वह रो सकती है, उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। कार में लौटने के बाद वह युवक गुस्से से भर गया, लेकिन जिस लड़की से वह सच में प्यार करता था उसके लिए उसने तय किया कि वह इस लड़की को डरा धमकाकर भगा देगा। जिससे वह सच में प्यार करता था वह थी लैब की डॉक्टर किंग, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि जिस लड़की से वह अभी मिला है वही असल में डॉक्टर किंग है, जिससे उसे पहली नजर में प्यार हुआ था। इधर गु परिवार लड़की से दूरी बनाने में व्यस्त था। उन्होंने साफ कह दिया, भले ही वह नाम की गु परिवार की बेटी है, लेकिन उसे परिवार से एक दाना भी नहीं मिलेगा। उसकी सौतेली बहन ने भी उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह अगले ही दिन शीए परिवार के घर चली जाए। जब लड़की को एहसास हुआ कि उसके पास भावनाएं सीखने के लिए सिर्फ 1 महीना है, उसने तुरंत यह प्रस्ताव मान लिया। कुछ ही समय बाद वह अपना सूटकेस खींचते हुए शीए परिवार की हवेली पहुंच गई। नौकर ने अंदर जाकर कहा, यंग मास्टर, वह लड़की आ गई है, वह कह रही है कि वह यहाँ आपके साथ रहने आई है ताकि आप दोनों अपना रिश्ता ठीक से विकसित कर सके। युवक घबरा गया, अगर वह सच में यहाँ रहने लगी तो मैं किंग का सामना कैसे करूंगा? बिल्कुल नहीं, जल्दी से उसे भगा दो, उसे नजरअंदाज करो। अगर हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो वह अंदर आ ही नहीं पाएगी, कुछ देर में खुद ही चली जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने यह बात खत्म की, अचानक पूरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो गया। अगले ही पल घने धुएं के बीच से एक आकृति शांति से बाहर आई। वह लड़की थी। उसने बिल्कुल सामान्य आवाज में पूछा, मुझे कौन सा कमरा दिया जाएगा?